आमदनी को बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों को उगाने के अलावा भी कई तरह के फल और सब्जियां उगा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में फलों की खेती करते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट की खेती भी काफी तेजी से भारत में लोकप्रिय हो रही है। आमतौर पर ये फल थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका आदि जैसे देशों में काफी फेमस है, लेकिन अब भारत में भी इसे लोग पसंद करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में भी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी हार नहीं मानी और आज वो बाराबंकी में ड्रैगन फ्रूट की खेती के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ये है बाराबंकी के फतेहपुर ब्लॉक के मोहम्मदपुर गांव के प्रगतिशील किसान गया प्रसाद मौर्य। बाराबंकी मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर देवा शरीफ के पास मोहम्मदपुर बिशुनपुर गांव में प्रगतिशील किसान गया प्रसाद मौर्य ने 3 बीघे खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की थी, जो अब 1.5 एकड़ तक फैल चुकी है। उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से बागवानी मिशन के तहत 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान भी मिला, जिसके बाद उनकी हिम्मत और ज्यादा मजबूत हुई। दरअसल 2011 में उन्हें कैंसर हुआ था और दवाई में अच्छा खासा कर्ज भी हो गया, लेकिन इस बीमारी से बाहर निकलकर उन्होंने अपने ही गांव, अपनी मिट्टी में अवसर ढूंढे और आज धीरे धीरे उनके जीवन की रेल खुद की बनाई पटरी पर सरपट दौड़ रही है। गौरतलब है कि ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है, लिहाजा बाराबंकी जिले में इसकी खेती काफी मुश्किल थी, लेकिन गया प्रसाद के हौसले से उनकी और उनके परिवार की मेहनत रंग लाई। इसी का नतीजा है कि आज वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करके बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही और भी बाकी लोगों को इसकी खेती के टिप्स भी दे रहे हैं। खेती के साथ गया प्रसाद अब ड्रैगन फ्रूट के प्लांट भी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। गया प्रसाद की खेती देखकर आज जिले के कई और किसान भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे हैं और लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फसल में एक बार की लागत में 30 साल तक किसानों को लाखों का मुनाफा हर सीजन में मिलता रहता है। गया प्रसाद के मुताबिक शुरुआत में 1 एकड़ खेत में इसके पौधे लगाने में 4 से 5 लाख का खर्च आता है। एक बार कड़ी मेहनत के बाद जब इसका पौधा तैयार हो जाता है तो इसमें अगले साल से ही फल आने लगते हैं। इसके पौधे जून से लेकर दिसंबर तक फल देते हैं। बारिश के सीजन में फल ज्यादा आते हैं। इस वक्त उन्हें 400 पोल पर लगे ड्रैगन फ्रूट के पौधों से एक सीजन में करीब 10 से 12 लाख तक का मुनाफा मिल रहा है। ये मैं एक बार टीवी देख रहा था, कश्मीरी चैनल, उस पर हमको ड्रैगन फ्रूट के प्लांट और फल उसका दिखा था, तो हमें बहुत पसंद लगा कि फ्रूट उसका जैसे कमल के फूल जैसे दिखता है उस प्रकार से। तो हमने सोचा ये नई चीज़ है, नया फल है, खाने वाला है, तो इसकी खेती करना चाहिए, इसमें फ़ायदा होगा। तो एक बार हम सीमैप गए थे, 31 जनवरी को सीमैप पे मेरा किसान मेला लगता है, वहाँ से एक पौधा 300 रुपये में लाए थे। उसको लगाया और उससे 2 साल बाद उसमें फल आया। तो गुजरात गए, गुजरात से देख करके वहाँ से किसान से कुछ पौधे लेकर आए, तो यहाँ लगाया गया, तो उसमें फल आने लगे। फिर जो है क्योंकि इसकी खेती करना बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए जो है हमने बाराबंकी अपना उद्यान विभाग गए, वहाँ पे संपर्क किया, तो सर से मालूम हुआ कि इस पर आपको अनुदान बागवानी मिशन के तहत मिल सकता है। तो वहाँ से हेक्टेयर पे 30,000 का अनुदान मिला, तो 1.5 एकड़ का अनुदान हमको वहाँ से मिला और उसके तहत फिर हमने और 1.5 एकड़ में प्लांटेशन करवा दिया। इस समय के अनुसार तो हमको लगता है सर सबसे बेस्ट फसल है ये, इसकी खेती करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की भी कम खपत है और बीमारियाँ भी बहुत कम आती हैं, और एक बार पैसा लगाने के बाद फिर 25 साल तक तो कम से कम फल मिलना। वहीं बाराबंकी के जिला उद्यान अधिकारी महेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की जिले में शुरुआत जल्द ही हुई है। इस उन्नत खेती को किसान गया प्रसाद के द्वारा किया जा रहा है। इनकी खेती को देखकर जिले के कई दूसरे किसान भी ड्रैगन फ्रूट की खेती अब करने लगे हैं। मैं जब इस जनपद में ट्रांसफ़र होकर करीब 10 महीने पहले जब आया, तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे एक ड्रैगन की फ्रूट की खेती हो रही है। मेरे लिए वो नई थी, तो विभाग में मैंने अपने उद्यान निरीक्षक से पूछा, तो उन्होंने गया प्रसाद जी का नाम लिया कि वो खेती कर रहे हैं, तो हम लोग इनके खेत पे आए। उस समय तक हमारे विभाग में कोई इस तरीके की योजनाएं नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इस स्तर पर इसको संज्ञानित किया गया कि ड्रैगन की फ्रूट अब आम मैदान में भी क्षेत्र में होने लगी है, जनपद में और प्रदेश में भी हो रही है। तो राज्य सरकार ने उस पर एक अनुदान की व्यवस्था की कि 60,000 की इकाई लागत पे मानते हुए उन्हें 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की
अनुदान की व्यवस्था की। इस पर गाय प्रसाद जी से बात हुई और ये काफ़ी पहले से कुछ कर रहे थे, तो इनको एक प्रोत्साहन धनराशि के रूप में इन्होंने जब अपना चयन का 1.5 एकड़ का इनका लाभ करीब 12,000 प्रति एकड़ के हिसाब से इनको दिया गया है। इनका देखा इस गांव के कई किसान और अगल बगल के किसान भी प्रोत्साहित हुए हैं। इस वर्ष कई रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुए हैं। अगर सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं तो उसको और हम लोग बृहद पैमाने पर लागू कराने का प्रयास करेंगे। बात करें ड्रैगन फ्रूट के सेवन से मिलने वाले लाभ की, तो ड्रैगन फ्रूट फल के साथ एक दवा भी है। एंटीऑक्सीडेंट, वसा रहित, फाइबर से भरपूर ड्रैगन फ्रूट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज और आयरन के अलावा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और ए भी पाया जाता है। बाकी विटामिन और खनिजों के भी अपने लाभ हैं, लेकिन अपनी इन्हीं खूबियों के कारण इसे सुपर फ्रूट कहा जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। साथ ही शुगर के नियंत्रण और रोकथाम में भी इसे प्रभावी माना जाता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में गैर पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अनुदान मिलने के बाद बाराबंकी जिले में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। बागबानी मिशन के तहत अनुदान मिलने के बाद जिले में इस फल की खेती शुरू करने वाले किसान लाखों रुपए का मुनाफा हर सीजन कमा रहे हैं। बम्पर मुनाफे के साथ ये फ्रूट स्वास्थ्य के नजरिए से भी काफी लाभकारी है। भारत सरकार ने इसे कमलम फ्रूट नाम दिया है। बाराबंकी से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता फखरे आलम की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।